आज की इस वीडियो में हम जानेंगे औरतों की नमाज पढ़ने का सही तरीका। औरतों की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है, मर्द औरत की नमाज में क्या फ़र्क है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि औरतों और मर्दों की नमाज में क्या फ़र्क है, जो ख़वातीन गलतियाँ करती हैं। सबसे पहले तो एक बात ये जान लीजिए, जो मर्द हजरात नियत करते हैं वो अपना हाथ कानों की लौ तक ले जाते हैं, और ख़वातीन का क्या हुक्म है, वो अपने कंधे तक ले जाएंगे। इसी तरीके से अब मर्द हजरात जो रुकू करते हैं उनकी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। इसी तरीके से मर्द हजरात के लिए यह है कि जब वो सजदा करेंगे तो उनका जो हाथ होता है ऊपर तक उठा रहेगा, यानी कि उंगलियां जमीन से नहीं लगी रहेंगी। इसी तरीके से जब औरत सजदा करेगी तो उसका हाथ की उंगली जमीन से लगा होना चाहिए, यानी रान भी जमीन से लगी हुई हो। तो हजरात गिरामी, अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ नमाज का प्रैक्टिकल तरीका। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, मगर अगर नमाज का तरीका आप सीख लेंगी तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो नमाज के बुनियादी मसाइल आपको बताता हूँ, उसके बाद बताने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं, पहले इसको जान लीजिए। जब नमाज पढ़ने का इरादा करें तो पहले अपना बदन हद से अकबर और हद से असगर और ज़ाहरी नापाकी से पाक कर लें, और पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर खड़ा होकर किबला की तरफ यानी काबा की तरफ रुक करके खड़ी हो जाएं, और साफ सुथरी जगह पर जाएं, नमाज बिछा लें। जो नमाज भी आप पढ़ना चाहती हैं या पढ़ना चाहती हो उसकी नियत करें, दोनों हाथ कंधों तक ऊपर उठाएं। यही बात मैं आपको बता रहा था। मर्द हजरात जब नियत करेंगे तो अपना हाथ कानों तक ले जाएंगे, और औरत जब नियत करेगी तो वो कंधे तक सिर्फ ले जाएगी, मगर हाथ दुपट्टे के आंचल से बाहर ना निकालें। इस बात का भी ख्याल रखें आप लोग। बहुत सारी औरतें होती हैं दुपट्टे के बाहर निकाल लेती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप दुपट्टे के अंदर ही ऐसा करें, यहाँ तक ले जाएं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, हथेलियां किबला की तरफ कर लीजिए। अब आहिस्ता से तकबीर तहरीमा कहती हुई दोनों हाथ सीने पर इस तरह बांध लीजिए कि दायां हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखें, निगाह सजदे की जगह पर रखें और सना पढ़ें। सना तो आप लोगों को याद ही होगा, कयाम। अब कयाम क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। सना के बाद तो वुजू तस्मिया पढ़ते हैं और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं। इस हालत को कयाम कहते हैं। सूरह फातिहा के बाद जो सूरह याद हो आप पढ़ सकती हैं। अब रुकू का क्या मसला है ये भी देख लीजिए आप लोग। अब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू कीजिए, यानी झुक जाइए। हाथ की उंगलियों को मिलाकर दोनों घुटनों पर मजबूती से रख दीजिए। दोनों बाहें बगलों से खूब मिलाकर रखिए और दोनों पैरों के टुकनों को भी मिला दीजिए। रुकू में निगाह अपने कदमों पर रखिए। कमर जमीन के मुतवाजिर रहनी चाहिए। कम से कम 3 मरतबा कहें सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब कौमा क्या होता है, इसके बाद 1 मरतबा समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहती हुई खड़ी हो जाएं, और 1 मरतबा रब्बना लकल हम्द। इस हालत में खड़े रहने को कौमा कहते हैं। अब सजदे का क्या मसला है ये भी समाप्त कर लीजिए आप लोग। अब उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई सजदे में चली जाएं, और कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। सजदे में जाते वक्त पहले घुटना फिर दोनों हाथ ज़मीन पर रखें और उंगलियों को खूब मिला लीजिए। दोनों हाथ के बीच पहले नाक फिर पेशानी ज़मीन पर रख दीजिए। दोनों पाँव को दाहिनी तरफ निकाल दीजिए और खूब समेट कर इस तरह सजदा कीजिए कि पेट और रान दोनों मिल जाएं, और बाहों को भी पहलू की पसलियों से मिला लीजिए। सजदे में निगाह अपनी नाक पर रखिए। जलसा क्या होता है इसको भी जान लीजिए आप लोग। फिर अल्लाहु अकबर कहती कर बैठ जाइए और दोनों पाँव को दाहिनी तरफ बाहर निकाल दीजिए। दोनों हाथ रानों पर रख लीजिए और उंगलियों को खूब मिला लीजिए। 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। अब फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई इस तरह दूसरा सजदा कीजिए। कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहें, और फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई सीधी खड़ी हो जाए। उठते वक्त ज़मीन पर हाथ टेक कर ना उठें। ये 1 रकात नमाज पूरी हुई। इसी तरह दूसरी रकात भी पढ़ें, मगर सना और अऊज़ु बिल्लाह मत पढ़ें, बल्कि बिस्मिल्लाह कहकर पूरी सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरह या कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ें। बाकी सब कुछ पहली रकात की तरह करें। अब कायदा,
दूसरी रकात का आखिरी सजदा कर लेने के बाद जलसा में बैठने का जो तरीका बताया गया है, इसी तरह बैठ जाएं। बैठने की हालत में निगाह अपनी गोद पर रखें और अत्तहियात पढ़ें। इसी हालत को कायदा कहते हैं। अत्तहियात पढ़ते वक्त जब अशहदु अन ला इलाहा पर पहुँचे तो सीधी हाथ की किनारे की दो उंगलियों को मोड़कर बीच की उंगलियां और अंगूठों का किनारा मिला लीजिए और ला इलाहा कहते वक्त शहादत की उंगली को ऊपर उठा दीजिए और इल्लल्लाह कहते वक्त झुका दीजिए। और अगर 2 ही रकात वाली नमाज है तो अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़ें। उसके बाद अब सलाम फेरें। उसके बाद पहले दाहिनी तरफ फेरें, फिर सलाम कीजिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोनों तरफ सलाम करते वक्त यह ख्याल कर लीजिए मैं फरिश्तों को सलाम कर रही हूँ। अब हाथ उठाकर जो आपका जी चाहे अल्लाह से दुआ मांगे और दोनों हाथ को मुंह पर फेर लीजिए। ये 2 रकात वाली नमाज की तरतीब थी। अगर 3 या 4 रकात वाली नमाज तो दूसरी रकात में दरूद शरीफ ना पढ़ें, अत्तहियात पढ़कर फौरन खड़ी हो जाएं और बाकी 2 रकात भी इसी तरह से पूरी कर लीजिए। याद रखें कि फ़र्ज नमाज की तीसरी चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद दूसरी कोई सूरत नहीं पढ़नी जाती है। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर रुकू और सजदा कर लीजिए और आखिरी रकात के सजदों के बाद बैठकर फिर अत्तहियात पढ़िए। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़िए, दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर दीजिए। अब कुछ